वाला जो अभी हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें फर्दर वी वांट टू ऐड सम थिंग्स, हम कुछ चीजें इसमें फर्दर ऐड करना चाह रहे हैं, जिसमें अभी तक के लिए अगर हम बात करें तो हमने बाकी सब तो कंप्लीट कर लिया। ये एक नई चीज ऐड होती हुई नजर आ रही है, एंड पॉइंट, और उसके साथ हमें कुछ AWS की ग्लोबल सर्विसेज यहाँ पे नजर आ रही हैं। अगर मैं प्रीवियस स्लाइड अगर दोबारा करूँ तो इसमें और इसमें डिफरेंस देख लीजिएगा जो मैंने सर्कल किए हैं, बस यही एक डिफरेंस जो है वो अभी तक हमने ऐड किया है जो आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, तो यार अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मुझे मैसेज किया है क्वेश्चन नंबर 3 में जी लोगों इस बंदे ने कहा जी गाइड करें क्विज के अंदर, राउट टेबल्स आर व्हाट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक बिटवीन रिसोर्सेज विद इन द VPC। बिल्कुल ट्रू है यार, आपने विद इन द VPC जो भी रिसोर्सेज रखे होते हैं वो किसकी मदद से राउट होते हैं, डेफिनेटली वो राउट टेबल की मदद से जो है वो बिल्कुल राउट होते हैं। आई डोंट नो ये भाई साहब कौन है, लेकिन मैं चले इनको आंसर कर रहा हूँ कि ट्रू है। जो भी भाई साहब है जी, तो हमें अब क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर सबसे पहले ये मैं बताता चलूं कि ये जो 3 सर्विसेज आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं AWS की, जिसमें DynamoDB है और CloudWatch है और S3 है, दीज आर द ग्लोबल सर्विसेज। ये AWS की ग्लोबल सर्विसेज हैं। दिस इज नॉट इन द स्पेसिफिक VPC, ये किसी स्पेसिफिक VPC के अंदर आपको नजर नहीं आ रही। एंड द आइडिया इज के फॉर एग्जाम्पल we have a private instance in our private subnet। हमारे पास हमने एक लॉन्च किया था अभी ब्रेक से पहले, एक प्राइवेट इंस्टेंस लॉन्च किया था एक प्राइवेट सबनेट के अंदर, और हम इस प्राइवेट इंस्टेंस से कहाँ जा पा रहे थे, हम इंटरनेट के ऊपर जा पा रहे थे। ठीक है, आई होप ये बातें आप लोगों को क्लियर हैं। हम बेसिकली दोबारा से इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें, तो मैं काम करता हूँ, बल्कि ये हमारा पब्लिक इंस्टेंस था, ये वाला काम होपफुली हमारा खत्म हो चुका है पेयरिंग का, तो पेयरिंग को मैं डिलीट कर दूंगा अभी। लेकिन अभी के लिए आपको पता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा पब्लिक इंस्टेंस है। सो पब्लिक इंस्टेंस से मैं एक दफा SSH करके जाता हूँ अपने प्राइवेट इंस्टेंस के ऊपर, और वहां हमने कैसे जाना है बिल्कुल आप लोगों के साथ ये बातें डिटेल में शेयर कर चुका हूँ मैं, कि अपने पब्लिक इंस्टेंस से प्राइवेट इंस्टेंस पे कैसे जाना है। यार स्क्रीन सबकी क्लियर है, कुछ की स्टक तो नहीं हुई भाई? सो की हमारी इंटीग्रेट होगी, हम सिर्फ SSH कर लेते हैं, तो SSH EC2-user@ प्राइवेट IP ले आते हैं अपने प्राइवेट इंस्टेंस का। ये हमारा DB इंस्टेंस था, ये प्राइवेट इंस्टेंस था, और इसका प्राइवेट IP कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और स्क्रीन जरा क्लियर कर लें। हाँ सॉरी यार, थैंक यू यार, आपने मुझे रिमाइंडर दे दी है। EC2 EC2-user@ एंड द प्राइवेट IP, और उसके बाद -i और DB की 11, ये इसकी हमारे प्राइवेट इंस्टेंस की की थी, और ये मैं SSH कर चुका हूँ अपने इस प्राइवेट इंस्टेंस को। और वहां से हम क्या देख पा रहे थे, वहां से हम देख पा रहे थे कि हम इंटरनेट पे जा पा रहे हैं। तो इसी ब्रेक आती है तो चीज़ों को थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा से रिकैप करना पड़ता है ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो। जी मैं बिल्कुल एक्सेस कर पा रहा हूँ इंटरनेट को, पिंग मैंने करके दिखाया आप लोगों को। सो अभी तक वी आर इन द सेम स्ट्रक्चर, हम सेम स्ट्रक्चर के ऊपर हैं जहाँ पर हमने इंटरनेट का एक्सेस किया है। और उसके बाद अब दिखाना मकसद क्या है, दिखाना मकसद ये है कि देखिए मैं बैठा हूँ इस टाइम प्राइवेट इंस्टेंस के ऊपर, अब ये मेरा इंस्टेंस है, DB इंस्टेंस है, हो सकता है इसे कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है कहाँ से, S3 से,
और S3 बेसिकली Amazon की स्टोरेज सर्विसेज है। ठीक है, हमने अभी डिटेल में डिस्कस नहीं किया, लेकिन इतना तो मेरा ख्याल है बंदे को आइडिया है कि S3 स्टोरेज सर्विसेज है। और ये बात भी सर हम एग्री करते हैं कि जो इंस्टांसेस हैं they might need to get some information from the storage, उनको स्टोरेज से कुछ इंफॉर्मेशन या कोई सॉफ्टवेयर कोई कुछ भी तरह की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ जा सकती है। तो अगर मैं यहाँ से बैठ के अगर मैं S3 को एक्सेस करना चाहूँ तो उसके लिए सर हमें जहाँ तक याद पड़ता है आपने बताया था कि एक IAM रोल जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा आपको। अगर एक Amazon की सर्विस दूसरी सर्विस से कम्युनिकेट करना चाहती है तो बेसिकली उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक IAM रोल जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी डायरेक्टली इस प्राइवेट इंस्टेंस पे बैठ के ट्राई करूं कि मैं S3 को एक्सेस करूं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं AWS S3 ls, so I'm trying, but what he said you can configure credentials by running AWS configure। तो आपको क्या करना पड़ेगा, unable to locate the credentials, मतलब seems like कि तुम्हारे पास credentials नहीं है, तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है, तुम एक्सेस नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ वो पॉलिसी अटैच नहीं है, तो मुझे वो S3 की एक्सेस जो है ना, S3 की एक्सेस वो नहीं दे रहा। दैट मीन्स आई नीड टू असाइन ए IAM रोल, मुझे एक IAM रोल जो है वो अटैच करना है अपने इंस्टेंस के साथ। किसके साथ? अपने प्राइवेट इंस्टेंस के साथ। क्यों? क्योंकि अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं अपने प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर हूँ। 20.49 दिस इज द प्राइवेट IP ऑफ माय प्राइवेट इंस्टेंस व्हिच इज RD इंस्टेंस, जो कि मैं आपको दोबारा दिखा सकता हूँ कि ये हमारा DB इंस्टेंस जो है ये प्राइवेट इंस्टेंस है 20.49। तो अभी के लिए अगर आप नीचे देखें यहाँ पर, so there is no IAM role attached with it, इसके साथ कोई IAM role attach नहीं है। तो लिहाजा करना क्या है, करना ये है कि इसके साथ आपको IAM रोल जो है वो क्या करना है, अटैच करना है। सो अगर आप यहाँ पर आए अंडर द सिक्योरिटी, तो मॉडिफाई IAM रोल, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी जा सकते हैं। और अगर आप मॉडिफाई करने आए तो कहता है तुम्हारे पास तो कोई IAM रोल ही नहीं है, तुम्हें तो बनाया नहीं हुआ, तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ से जाके भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट न्यू IAM रोल। अदरवाइज आपको शुरू में मैंने IAM रोल क्रिएट करने का मेथड बताया था कि अंडर सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस के अंदर आप IAM के अंदर जाएंगे, IAM के अंदर आपको वहां पे IAM टैब मिलता है। माइक म्यूट रखें काइंडली। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली भी जंप कर सकता हूँ, अदरवाइज आप दूसरे टैब से जाके भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से भी जंप करेंगे तो डेफिनेटली आप वहीं पे लैंड करेंगे जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम होके जा चुके हैं अपने फर्स्ट से सेकंड डे के अंदर, जहाँ पे यूजर्स, पॉलिसीज, ग्रुप्स, रोल्स हमने क्रिएट किए थे। तो नाउ इट्स अ टाइम कि हम वो IAM रोल क्रिएट करें और प्रैक्टिकली उसको देखें। तो IAM रोल क्रिएट करना ऑन द बिहाफ ऑफ EC2 के बिहाफ पे, और एक्सेस किसकी देनी है, इस IAM रोल के साथ पॉलिसी कौन सी अटैच करनी है। डेफिनेटली हम S3 की एक्सेस चाहते हैं, तो Amazon S3 फुल एक्सेस मैं देना चाहता हूँ इसको। और नेक्स्ट टैग और रिव्यू, रोल नेम आप S3 एडमिन बोल दें, कुछ भी बोल दें, रोल नेम कुछ भी दे सकते हैं आप लोग। और क्या करें, रोल डिस्क्रिप्शन क्या है, अलाउ EC2 इंस्टेंसेस टू कॉल AWS सर्विसेज ऑन योर बिहाफ, ऑलराइट। और पॉलिसी क्या अटैच करें, Amazon S3 की फुल एक्सेस दे रहे हैं इसको, एंड यू कैन क्रिएट दैट रोल। सो वी हैव क्रिएटेड एन IAM रोल by this name S3 admin, इसके नाम से हमने एक रोल क्रिएट कर लिया है। नाउ इट्स द टाइम कि हम इसको क्या करें, इस इंस्टेंस के साथ क्या करें, अटैच करें। तो इसको एक दफा आप अभी भी करेंगे नजर नहीं आएगा, एक दफा आपको रीलोड करना पड़ेगा। आप रिफ्रेश करते हैं, रीलोड करते हैं, उसके बाद आपको S3 एडमिन का रोल अब नजर आ रहा है। और ये डायरेक्टली मैं किसके साथ अटैच कर रहा हूँ, ये मैं इस अपने RD इंस्टेंस के साथ, जिसकी इंस्टेंस ID आपको यहाँ पे नजर आ रही है और नाम भी नजर आ रहा है DB इंस्टेंस की, उसके साथ मैं एक IAM रोल जो है वो क्या कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, एंड यू विल सिंपली सेव इट, आप इसको सेव कर लेते हैं। और फिर मैं दोबारा दफा इसके ऊपर चेक लगाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर आपको IAM रोल के नीचे जो है वो नजर आ रहा है कि IAM रोल डिफाइन हुआ है। और क्या रोल डिफाइन हुआ है, इसको S3 एडमिन के नाम से आपने एक रोल डिफाइन किया। हाँ, इसकी डिटेल्स देखनी है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स आपको नजर आ जाएंगी कि IAM रोल जो असाइन हुआ है S3 एडमिन के नाम से, बैक एंड पे इसको S3 की फुल एक्सेस जो है वो दी गई है। चले, मैं बेसिकली एक्सेस जो है वो दे चुका हूँ, और एक्सेस देने के बाद क्लोज कर लेते हैं।
जी, एक्सेस देने के बाद मैं एक दफ़ा दोबारा से वो कमांड हिट करता हूँ AWS S3 LS की, तो मैं अप एरो करता हूँ, दोबारा एंटर करता हूँ एंड नाउ यू कैन सी कि मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर आता हूँ कि यहाँ पर आपको एक S3 के अंदर जो मैंने एक बकेट बनाई हुई थी, टेस्ट बकेट 2021 कॉर्वेट के नाम से ये एक बकेट बनी हुई है, ये आपको यहाँ पर नजर आ रही है। दैट मीन्स मेरा ये प्राइवेट इंस्टेंस जो है वो क्या कर चुका है, वो S3 की जो बकेट है उसको एक्सेस कर चुका है, मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो अब ये बकेट बनी हुई है सर के नहीं? बिल्कुल बनी हुई है यार, बनी हुई है तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, तो मैं दिखा भी देता हूँ एक दफा। मैं S3 के ऊपर जाता हूँ अंडर द स्टोरेज और यहाँ पे यही बकेट आपको नजर भी आएगी और इस बात का प्रूव होगी कि हमने S3 को अपने इंस्टेंस पे बैठ के एक्सेस किया है। So you can see this bucket over here, test bucket 2021 hyphen corvet. You can say this is a folder. अभी हमें नहीं पता S3 bucket क्या होती है, लेकिन आप ये देख लें कि S3 की सर्विसेज के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है और उस फोल्डर को आई कैन सी ओवर हियर, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मैंने उसको एक्सेस किया है और वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, सो दैट द पर्पस बिहाइंड द IAM रोल, ये बेसिक पर्पस था IAM रोल का, जो उस टाइम हम समझना चाह रहे थे लेकिन हम समझ नहीं पाए। लेकिन अभी प्रैक्टिकली हमने देखा है कि जब एक AWS की सर्विस लाइक एन इंस्टेंस wants to access and want to communicate with another service of AWS, which is right now S3. So for that purpose we need to create an IAM role, और IAM role create करने से पहले अगर मैंने कोशिश की है तो I have given by this रिमार्क्स और एरर और इन्फॉर्मेशन, लेकिन IAM रोल क्रिएट करने के बाद मैंने सेम कमांड दी है तो उसने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो S3 की क्या दी, एक्सेस दे दी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये IAM का एक बेस्ट प्रैक्टिस थी जो हमने अपनी लैब के अंदर इसको ऐड की है अंडर द VPC सेक्शन। जी गाइस, वैसे ज्यादा खाना खाए हैं, शायद ज्यादा नींद चढ़ रही है, होश ही नहीं आ रही, क्या ख्याल है? ज्यादा खाना तो नहीं खा लिया? तो ज्यादा खाना खाने के बाद भी ना नींद ज्यादा आती है, आई गेस लोग एग्री करेंगे। मैं आपकी क्या बात करूं यार, मेरा ही नहीं दिल कर रहा था आने को यार, खाना ज्यादा खाया था फिर नींद आ रही थी बड़ी जबरदस्त। नहीं नहीं सर, बयानी नहीं, आज तो हमने बड़ी तारीखी हलीम खाई है। कॉर्बेट में हमारा माशाल्लाह अपना किचन है, कुक है, तो वहां पे खाना शाना बनता है, तो बड़ा बेहतरीन किस्म का हलीम बनाया होता सर उसने। जी, यहाँ तक सब लोग साथ हैं, आगे चलते हैं यार, फिर टाइम कम है थोड़ा। सो दैट वाज एन IAM रोल, लेकिन असल टारगेट ये नहीं था, IAM रोल समझाना नहीं था, लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर लैब, इसलिए मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। व्हाट आई वांट, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अभी आपके सामने ये काम क्यों किया, मैंने इसलिए किया इस चीज को प्रूव करने के लिए कि यार मुझे मेरे प्राइवेट इंस्टांसेस को जरूरत पड़ सकती है AWS की ग्लोबल सर्विसेज को यूज करने की, एंड दैट्स व्हाट आई एम यूजिंग। बट द प्रॉब्लम इज कि मेरा इस टाइम ये जो प्राइवेट इंस्टेंस है ये बेसिकली S3 को एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन उसका फ्लो देखिएगा, उसका फ्लो बेसिकली ये फ्लो है, वो यहाँ से राउट टेबल से पॉइंट आउट होता है नैट गेटवे की तरफ, नैट गेटवे से राउट टेबल से IGW इंटरनेट गेटवे, और फिर पब्लिक इंटरनेट को यूज करते हुए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए बेसिकली किसको एक्सेस कर पा रहा है, S3 को एक्सेस कर पा रहा है। एंड आई डोंट वांट इट, मैं ये नहीं चाहता। क्यों? आफ्टर ऑल Amazon S3 are the global services provided by AWS। तो मैं चाहता हूं कि मुझे AWS कुछ ऐसी सर्विसेज दे कि अगर मेरे प्राइवेट इंस्टांसेस ग्लोबल सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हैं, और जो कि मेरा प्राइवेट इंस्टेंस Amazon के VPC के अंदर ही है कहीं पे, तो मैं चाहता हूं कि मैं उसके प्राइवेट नेटवर्क को यूज करते हुए S3 को, Amazon क्लाउड वॉच को या डायनामो DB को, मैं अपने प्राइवेट इंस्टेंसेस को इस प्राइवेट नेटवर्क को यूज करते हुए जो एक्सेस करूं, इंस्टेड के मैं WW के नेटवर्क पे जाऊं, इंटरनेट के नेटवर्क पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से गुजरता हुआ जाऊं। आई डोंट वांट इट, मैं ये नहीं चाहता। तो Amazon को कुछ तो ऐसा करना चाहिए। और सर इस बात का क्या प्रूव है कि आप कह रहे हैं कि अभी आप इस प्राइवेट इंस्टेंस से बैठ के
S3 को जो एक्सेस कर रहे हैं वो पब्लिक नेट के थ्रू ही कर रहे हैं, आप प्राइवेट नेट के थ्रू नहीं कर पा रहे। भाई इस बात का प्रूफ ये है कि अभी देखें मैं इंटरनेट पे जा पा रहा हूँ, किसकी वजह से जा पा रहा हूँ, किसकी वजह से जा पा रहा हूँ मैं, ये नेट गेटवे जब हमने कॉन्फ़िगर किया था तभी हम बाहर जा पा रहे थे ना, नेट इंस्टेंस या नेट गेटवे। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं ये नेट गेटवे डिलीट कर देता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ। चलें अभी देखें, एक दफा फिर देख लें कि मैं AWS S3 LS करता हूँ, तो आई एम गेटिंग दिस बकेट ओवर हियर, मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्यों कर पा रहा हूँ, मैंने कहा जी नेट गेटवे से हमारी ट्रैफिक जा रही है। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना टर्मिनेट दिस नेट गेटवे। दो काम कर सकते हैं, नेट गेटवे ही टर्मिनेट कर दें या आप स्ट्रेट फॉरवर्ड राउट टेबल्स में जाएं और राउट टेबल में जाके पाथ ही ब्रेक कर दें, रास्ता ही तोड़ दें, पूरा ब्रिज ही तोड़ दें। कहाँ तोड़ेंगे, प्राइवेट राउट टेबल में जाएंगे, राउट्स में जाएंगे और ये नेट गेटवे अटैच है ना, इसको डी अटैच कर दें, इसको मतलब रिमूव कर दें यहाँ से। ये लें, रास्ता टूट गया, रास्ता ब्रेक हो गया। क्या प्रूव है इस बात का, इस बात का प्रूव अब ये है कि मैं दोबारा से अगर ये कमांड दूं AWS S3 LS, नाउ वेट एंड वॉच, पहले तो फौरन से आउटपुट आ रही थी, उस बकेट का नाम डिस्प्ले हो रहा था और अभी तक वो बेचारा सोच रहा है, सोचता रहेगा, उसके बाद टाइम आउट हो जाएगा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो दैट्स द प्रूफ कि मैं अपने प्राइवेट इंस्टेंस से अगर मैं Amazon की ग्लोबल सर्विसेज को एक्सेस कर रहा था तो वो बेसिकली मैं पब्लिक इंटरनेट से होता हुआ उसको एक्सेस कर रहा था। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ AWS मुझे कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करे जिससे मैं प्राइवेट नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए इस ग्लोबल सर्विसेज जो है इनको मैं एक्सेस करूं। सो इसके लिए AWS आपको एक सर्विस देता है, दैट इज VPC एंड पॉइंट्स। तो VPC एंड पॉइंट्स, देखिए ना, एंड पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एंड पे लगे होते हैं। किस एंड पे लगे होते हैं, जो आपके प्राइवेट सेक्शन होता है उसके एंड पे और ग्लोबल सर्विसेज के कहीं दरमियान में, जो आपको कनेक्ट करवाते हैं इन ग्लोबल सर्विसेज से। So we need to create an VPC endpoint so that we can access the global services of AWS from our private instances, from our private subnets by using AWS private networks. ठीक है, तो इस मकसद के लिए हम VPC endpoints जो हमको यूज करते हैं। Now what's the VPC endpoints, मैंने बता दिया, फिर देख लें कुछ लाइनें। एंड पॉइंट्स अलाउ यू, आपको अलाउ करते हैं कि कनेक्ट हो जाएं AWS की सर्विसेज के साथ यूज करते हुए प्राइवेट नेटवर्क को, बजाय इसके आप कहां पे जाएं, पब्लिक WWW के नेटवर्क पे जाएं। दिस विल हॉरिजॉन्टली और रिडंडेंसी स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करना AWS की जिम्मेदारी है। और ये आपकी एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेशन जो इसको खत्म करते हैं कि आपको कोई IGW नहीं चाहिए, कोई नेट नहीं चाहिए अगर आप AWS की सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हैं। तो IGW खत्म, नेट इंस्टेंसेस, नेट गेटवे खत्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप AWS की ग्लोबल सर्विसेज को अपनी प्राइवेट सेक्शन से एक्सेस कर सकते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, एक इंटरफेस लेवल के, गेटवे लेवल के। तो हम बेसिकली जो यूज करने जा रहे हैं वो गेटवे को करने जा रहे हैं। गेटवे के अंदर आपकी सिर्फ दो ही सर्विसेज हैं जो कि आपके S3 और DynamoDB हैं। इसके अलावा बाकी सारी जो है वो इंटरफेस लेवल पे, जिसपे आपका इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस होता है, प्राइवेट IP एड्रेस होता है, प्राइवेट IP एड्रेस जो एंट्री पॉइंट होता है आपका, फिर उसके साथ सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह अटैच होते हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू इनटू मच मोर डिटेल्स। हम यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने जा रहे हैं किसकी, गेटवे एंड पॉइंट्स की। सो गेटवे एंड पॉइंट्स बेसिकली आर टू S3 एंड DynamoDB। तो ये कहाँ पे हमें नजर आएगा, ये बिल्कुल हमें यार यहीं पे कंसोल पे ही नजर आएगा। अंडर द VPC सेक्शन you can find endpoints. If I click on endpoints, I don't have any endpoint, so let me create first endpoint। और endpoints के अंदर वो कहता है कि आप देख लें, जो मैं बता रहा था कि जो टाइप्स हैं हमारे पास, टाइप्स वो सारी इंटरफेस लेवल की टाइप्स नजर आएंगी। ऑनर कौन है, Amazon है, प्री डिफाइंड है सब कुछ, ठीक है। सो on the first page you will find first gateway जो कि आपका मोस्ट प्रोबेबली DynamoDB होगा। जी मैं नीचे कर रहा हूँ इसको और नीचे करते हैं। So here you can find first gateway type which is DynamoDB और दूसरा गेटवे एंड पॉइंट जो है वो आपको नेक्स्ट पेज पे नजर आएगा। आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट और नेक्स्ट करने के बाद you can find S3 as a gateway endpoint. So I will click on that और क्लिक करने के बाद वो मुझसे दो तीन बातें पूछता है, कहता है बताओ कि ये एंड पॉइंट किस VPC के साथ अटैच करना है, because we have two VPCs, default VPC and demo VPC. Obviously we are playing with demo VPC, so I'm going to select demo VPC
और फिर वो कहता है कि डेमो वीपीसी के अंदर भी तुम्हारे पास तो राउट टेबल्स ही बहुत हैं, मेन भी हैं और नहीं भी हैं, तो तुमने किन सबनेट्स के साथ, किन राउट टेबल्स के साथ इसको एसोसिएट करवाना है। सो आप लोग का क्या ख्याल है, वीपीसी एंड पॉइंट पब्लिक सबनेट के साथ अटैच होना चाहिए, पब्लिक राउट टेबल के साथ, या प्राइवेट राउट टेबल के साथ अटैच करना है मुझे यहाँ पर? जी क्या ख्याल है? तब खाना खा के नींद नहीं आ रही, माशाल्लाह सब लोग जाग रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप यहाँ पर आए तो ये पब्लिक सबनेट्स हैं, इनके साथ नहीं करना, यहाँ पर आए ये प्राइवेट सबनेट्स हैं, इनके साथ आप क्या करते हैं, इसको अटैच कर देते हैं, ठीक है, रूट टेबल के साथ। और ये करने के बाद यू कैन सी द पॉलिसी क्या है, इफेक्ट अलाउ है फ्रॉम एनी रिसोर्स, प्रिंसिपल स्टैटिक है, कोई भी एक्शन जो आप परफॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर, एंड यू विल सिंपली क्रिएट योर एंड पॉइंट। एंड यहाँ पे हमारा क्या है, एंड पॉइंट क्रिएट हो चुका है। और कुछ करने की जरूरत है मुझे, मतलब एंड पॉइंट क्रिएट हो गया। इस डायग्राम को देखते हुए, इस डायग्राम को देखते हुए अंदाजा कीजिएगा, क्या किसी और चीज की जरूरत है हमें, यहाँ पर कुछ करना बाकी है? देखिए ना, हर जगह तो नहीं ना कुछ करना, बाज़ औक़ात तो कुछ चीजें एक दो स्टेप से ही हो जाती हैं। आपने कहा होगा अभी भी कुछ रहता होगा, राउट टेबल के साथ अटैच करना होगा, तो अभी आपने देखा नहीं जब मैंने वीपीसी सॉरी एंड पॉइंट क्रिएट किया, उसने मुझसे वीपीसी भी पूछा, वीपीसी भी अटैच कर दिया था मैंने। फिर उसने मुझे कहा किस राउट टेबल के साथ अटैच करना है, तो भाई वो भी मैंने बता दिया था इसको, मतलब इस एंड पॉइंट को राउट टेबल के साथ भी अटैच कर दिया हुआ है। एट द क्रिएशन ऑफ एंड पॉइंट आपने ये भी बताया था कि मुझे डेमो वीपीसी के साथ अटैच करो, और फिर आपने ये भी बताया था कि मुझे इस प्राइवेट राउट टेबल के साथ क्या करो, अटैच करो। तो भाई फिर पीछे और क्या रह गया, रहता है भी कुछ, हर बार नहीं ना कुछ रह जाता, कुछ काम एक ही स्टेप में हो जाते हैं, एक ही झटके में। नहीं जी, अब आप क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, जाएं वापस और दोबारा आप एरो करें, AWS S3 LS करें, स्टिल वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, अभी भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, उसकी जरूरत उसकी रीजन है, और उसकी जो रीजन है, रीजन ये है कि अगर आप VPC एंड पॉइंट पे आए ना, तो यहाँ पर आप देखें सर्विस नेम, और सर्विस नेम के आगे आप देखें कि बेसिकली बात हो रही है EU West 1.S3 की। ये सर्विस नेम है, और जो एंड पॉइंट टाइप है वो बेसिकली उसकी जो है एक तरह से आपको पूरा लिंक जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। बाय द वे एक चीज बताता चलूं, जो S3 है ना, S3 आप देखें, S3 बेसिकली ग्लोबल सर्विस है। S3 क्या है, ग्लोबल सर्विस है, लेकिन जो आप बकेट क्रिएट करते हैं वो स्पेसिफिकली किसी एक रीजन के अंदर आपको क्रिएट करनी पड़ती है, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है EU West 1 के अंदर क्रिएट हुई है, ठीक है। तो लिहाजा जब आप इसको एक्सेस करेंगे ना, यहाँ से आप एक्सेस करना चाहेंगे, जो कि एक्सेस नहीं होगी, तो आपको करना क्या होगा, AWS S3 LS हाइफन और आप रीजन स्पेसिफाई करेंगे, रीजन, और रीजन के बाद आप बताएंगे रीजन कौन सा, EU West 1, और अब मैं एंटर करता हूं, सो आई कैन एक्सेस दिस बकेट। तो बेसिकली व्हेन यू आर एक्सेसिंग द बकेट, तो वो एंड पॉइंट किस रीजन के अंदर आपने क्रिएट किया है वो रीजन आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है, तब आप उस बकेट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जी आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सब लोग साथ हैं जी यहाँ तक। हम VPC एंड पॉइंट भी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, हम IAM रोल भी क्रिएट कर चुके हैं, उस IAM रोल को अपने इंस्टेंस के साथ अटैच भी कर सके हैं। और अगर मैंने IAM रोल ना क्रिएट किया होता ना, तो मैं ये एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर भी कर लेता, तब भी आप ये लैब परफॉर्म नहीं कर सकते, तब भी आप उस इंस्टेंस से बैठ के S3 को एक्सेस नहीं कर सकते अगर आपने IAM रोल अटैच ना किया तो। ये बात क्लियरली सुन लें, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको IAM रोल अटैच करना सिखाया है, और उसके बाद हमने VPC एंड पॉइंट जो है वो कॉन्फ़िगर किया। क्लियर है जी? ओके फाइन। यार आप लोग ना एक दफा मुझे बस आप 4 से 5 मिनट दें, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से एक क्यूरी है, तब तक आप ना ये डायग्राम एक साथ तसल्ली से ना
देखें और दिमाग में एक दफ़ा बिठा लें कि हमने क्या-क्या किया है, किस-किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया है। क्योंकि यहाँ आके हम ना समझ लें कि 90% जो है अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं, ठीक है? सो यू हैव 5 मिनट्स, 5 मिनट है, इसको एक दफ़ा वैसे देखें जैसे आप बाहर निकल के चीज़ें देखते हैं ना, गौर से आँखें फाड़ के देखना है आप लोग ने तसल्ली के साथ दिमाग में बिठानी है चीज़ें, ठीक है? आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स।
जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक ज़हन नशीन कर लिया आपने। यार ये साथ-साथ ना देखें, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, हम डिफरेंट चीज़ें जो है हम कॉन्फ़िगर करें, साथ-साथ माइंड में इसको बिठाएँगे ना तभी ये चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी और कुछ कॉन्सेप्ट्स बने रहेंगे। क्या ख़्याल है? यहाँ तक क्लियर है? यार उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है यहाँ पे ऐड करने के लिए। तो सर साहब, आपका क्वेश्चन था सर, लॉग्स वगैरह जो है हम कैसे जो है वो देख सकते हैं? क्या हम लॉग्स वगैरह भी रीड कर सकते हैं? क्या आने वाली ट्रैफ़िक को हम कैप्चर कर सकते हैं कि कौन-सी ट्रैफ़िक आ रही है, किस आईपी से आ रही है, किस लोकेशन से आ रही है? बिल्कुल जी, हम जो फ्लो लॉग्स हैं, ये लॉग्स ना सिर्फ़ आप वीपीसी के साथ कर सकते हैं, ये लॉग्स आप सबनेट लेवल के ऊपर भी कैप्चर कर सकते हैं। ये ईएनआई के ऊपर भी कैप्चर कर सकते हैं, लोड बैलेंसर के ऊपर भी आप लॉग्स लगा सकते हैं। सो यू कैन कैप्चर द लॉग्स, और लॉग्स के लिए डेफिनेटली स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है। इवन के बहुत सी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर हमारा कंसर्न जो है वो लॉग्स का बहुत ज़्यादा होता है, और जब हम लॉग्स बहुत ज़्यादा रखते हैं, साल के रखते हैं, 2 साल के रखते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें ह्यूज स्टोरेज जो है वो भी रिक्वायर्ड होती है। सर साहब, क्या माइक ज़रा अनम्यूट करते हैं? आपको एक्सपीरियंस आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लॉग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? यस सर, तो मतलब मेरी एक जॉब थी उसमें हम प्रॉक्सी सर्वर यूज़ कर रहे थे, स्क्विड सर्वर वगैरह, और उसमें नेटिंग वगैरह भी हुई हुई थी। तो प्रॉक्सी मतलब आजकल तो काफ़ी एडवांस्ड लेवल प्रॉक्सीज है, पीएफ सेंस है। स्क्विड जो थी वो एचटीटीपीएस का जो ट्रैफिक है उसको नहीं आइडेंटिफाई करती थी, तो वो सारी जो आपकी ट्रैफिक थी एचटीटीपीएस की वो अनफिल्टर्ड जाया करती थी। तो देन उस चीज को काउंटर करने के लिए लॉग्स वगैरह वो हम एक्टिवली उसको अंडर वॉच रखते थे, लॉग फाइल्स को। लॉग फाइल्स रीडाउट भी होती थी। स्टोरेज भी बिल्कुल एक लॉग सर्वर एक बना के उसके साथ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी रखी हुई थी, ताकि उसके ऊपर डेली के लॉग्स भी रोटेट होते रहे, और लाइव स्टोरेज एनवायरनमेंट में भी लॉग्स। स्टोरेज कितनी अटैच की हुई थी आपने इसके साथ? नौ इन फॉर्म ऑफ सर टीबी? हमने तो 20 20 जीबी तक रखा हुआ था, ताकि हर हफ्ते के बाद जो हमारी सिर्फ स्क्विड की ट्रैफिक है उसको हम वॉश कर दें। अच्छा, वॉश भी करते थे 1 हफ्ते के बाद आप? यस सर, मतलब एक एक हफ्ते तक अगर हमने किसी को मॉनिटर करना था, अब अगर कोई एक हफ्ते में भी नहीं बाज आया तो फिर वो दूसरी स्ट्रेटेजीज उस पर लगा दी जाती थी। सही, 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 सही। चलें, ज़बरदस्त। नहीं यार, ये मैं ज़हमत देता हूँ भाई साहब को, ताकि आप लोगों को भी कुछ बातें सुनने को मिल जाएँ। तो इनफैक्ट मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो एज़ अ आईएसपी काम करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और मार्केट में एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं। तो उनके ऊपर जो है ना एफपीआर वगैरह, जो बाकी अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने ये पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी थी कि यार हमें ना, आपने आगे जहाँ-जहाँ पे इंटरनेट दिया हुआ है, और जो-जो सर्फिंग हो रही है इंटरनेट के ऊपर, आपको पता है साइबर सिक्योरिटी इस टाइम जो है वो बड़ा कंसर्न है, और बहुत ज़्यादा जो है वो थ्रेट्स वगैरह दिए जाते हैं, ब्लैकमेलिंग की जाती है सोशल मीडियाज़ के ऊपर। तो आपको पता है फिर हमारी एजेंसीज़ जो हैं उनको ट्रैक भी करती हैं। तो डेफिनिटली ट्रैक तो तब कर पाएँगे ना जब पता हो कि यार कौन-कौन से आईएसपी के पास कौन-कौन से पब्लिक आईपीज़ हैं, और आगे किस-किस को इन्होंने दिए हुए हैं। तो उनके ऊपर उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि यार इनको जो है वो अ, जो है लॉग्स रखने हैं आप लोगों ने, और लॉग्स होने चाहिए एक्टिविटीज़ के। तो वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर परेशान भी थे कि यार हमारे तो, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैंने तो जीबीज़ के ऊपर इंटरनेट जो है वो दिया हुआ है, और इतनी ट्रैफ़िक है। तो एंड यूज़र आपको पता है वैसे ही अंधाधुंध जो है वो चीज़ें कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा उनका कंसर्न था लॉग्स का, एनी हाउ। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर, जब आपने पूरा रिकॉर्ड जो है वो रखना होता है। मोहम्मद मोहन मोहसिन आते हैं यार एंड पॉइंट की तरफ, और एंड पॉइंट सर्विसेज की तरफ। एंड पॉइंट हमने डिस्कस कर ली है। बिल्कुल मैं एंड पॉइंट सर्विसेज की तरफ आऊँगा अगर मुझे मौका मिला। तो अभी फ़िलहाल जो मैं लेके चल रहा हूँ, इसके साथ ज़रा कंटिन्यू करें, क्योंकि चीज़ें बहुत सी हैं। एकदम में मैं सारी चीज़ें जो है वो कवर नहीं कर पाऊँगा।
मैं दिखा देता हूँ ऐसे एंड पॉइंट सर्विसेज आपको। एंड पॉइंट और एंड पॉइंट सर्विसेज और क्रिएट एन एंड पॉइंट सर्विसेज। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि एंड पॉइंट सर्विसेज जो है बेसिकली यू कैन यूज AWS प्राइवेट लिंक्स। ये जब हम बात करेंगे ना प्राइवेट लिंक्स की, तो उसके अंदर टू मेक सर्विसेज इन योर VPC अवेलेबल टू अनदर AWS अकाउंट एंड VPCs। तो जब हमने बेसिकली अपने ही VPC से दूसरे VPC, अपने ही अकाउंट से दूसरे अकाउंट की तरफ कुछ सर्विसेज को यूज करना होता है, तब हम एंड पॉइंट सर्विसेज की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे प्राइवेट लिंक्स के ऊपर जो है वो अनेबल होती हैं। So AWS private link is highly available scalable technology to enable private access to services across the VPC boundaries. Other accounts and VPCs can create and VPC endpoints to access your endpoint services. So endpoint services हैं कुछ जो प्रोवाइड की जाती हैं AWS की तरफ से, जो कि उनके प्राइवेट लिंक्स को यूज करते हुए हम यूज करते हैं, तो वहां पर हमें फिर जरूरत पड़ती है एंड पॉइंट सर्विसेज की। ठीक है, तो अभी जो हमने कॉन्फ़िगर किया है वो सिंपल एंड पॉइंट से और गेटवे एंड पॉइंट से, जिसमें हमने DynamoDB और S3 जैसी सर्विसेज को देखा है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दी आपकी क्यूरी के ऊपर। बाकी टाइम मिला तो इंशाल्लाह यार जरूर बातें करेंगे इसके ऊपर। ओके, बैक टू आवर टॉपिक। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द फ्लो लॉग्स। तो फ्लो लॉग्स जो है बेसिकली, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन बताई आप लोगों को, सो बेसिकली द पर्पस ऑफ फ्लो लॉग इज टू कैप्चर इंफॉर्मेशन अबाउट IP ट्रैफिक गोइंग इनटू योर इंटरफेसेस। जो भी आपके फॉर एग्जांपल इंस्टेंस के इंटरफेस के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, S3 के ऊपर आ रही है, आपके VPC के ऊपर, VPC के सेक्शन में, प्राइवेट सेक्शन में जो भी ट्रैफिक एंटर हो रही है, तो बेसिकली उसको कैप्चर करने के लिए हम फ्लो लॉग यूज करते हैं। तो VPC फ्लो लॉग्स हैं, सबनेट फ्लो लॉग्स हैं, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस फ्लो लॉग्स हैं, एंड दे आर हेल्पफुल टू मॉनिटर एंड टू ट्रबल शूट द कनेक्टिविटी इश्यूज। ट्रबल शूट करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए और कनेक्टिविटी इश्यूज जो है उनको ट्रबल शूट करने के लिए आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और डेफिनेटली जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि फ्लो लॉग्स के लिए डेफिनेटली आपको स्टोरेज रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम फ्लो लॉग्स का जो डेस्टिनेशन है वो S3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं और क्लाउड वॉच के लॉग्स भी हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मॉनिटर एंड ट्रबल शूट द कनेक्टिविटी इश्यूज। तो कैप्चर नेटवर्क इंफॉर्मेशन फ्रॉम AWS मैनेज इंटरफेसेस टू, मतलब जो यहाँ पर हमारे पास बाकी सर्विसेज हैं उनके साथ भी हम फ्लो लॉग्स जो है बिल्कुल अनेबल कर सकते हैं। जैसे आपको नजर आ रहा है इलास्टिक लोड बैलेंसर, RDS, इलास्टिक कैशे, रेडशिफ्ट, वर्कस्पेसेस, तो इनके साथ भी हम इंफॉर्मेशन जो है नेटवर्क इंफॉर्मेशन उसको कैप्चर कर सकते हैं और ये भी AWS हमें प्रोवाइड करता है इसके ऊपर। तो उसका सिंटैक्स क्या है, फ्लो लॉग्स का रीड कैसे करेंगे आप? सबसे पहले इसमें वर्जन होता है, आपके अकाउंट की आईडी होती है, इंटरफेस की आईडी होती है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, प्रोटोकॉल, पैकेट्स, बाय, स्टार्ट एंड एक्शन और लॉग स्टेटस। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें नजर आती है जब लॉग्स कैप्चर होते हैं। ठीक है, तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन हेल्प आइडेंटिटी प्रोबलेमेटिक IP, कोई IP प्रॉब्लम कर रहा है, डॉस का अटैक कर रहा है, तो आप बिल्कुल उस IP को कैप्चर कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। सोर्स पोर्ट एस्टिमेट हेल्प टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लमेटिक पोर्ट्स कौन कौन सी हैं। और एक्शन डेफिनेटली आप ले रहे होते हैं, वो या तो सक्सेसफुल होता है एक्शन या फेलियर होता है उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट, और वो डेफिनेटली किस वजह से एक्शन होता है। डेफिनेटली आपने सिक्योरिटी ग्रुप्स लगाए होते हैं, नैकल्स लगाए होते हैं, उसकी वजह से वो ट्रैफिक को अलाउ नहीं करते। और लेकिन जो ट्रैफिक डिनाई होती है उसके लॉग्स लाजमी बन रहे होते हैं कि यार इस बंदे ने, फलाने IP ने तुम्हारे इस इंस्टेंस को एसेस करने की कोशिश की है, आपके VPC के अंदर जो था, तो वो बिल्कुल कैप्चर कर लेता है उसको। सो कैन बी यूज फॉर एनालिटिक्स ऑन यूजेज पैटर्न और मलिशियस बिहेवियर। कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही हैं उनको भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, उनका पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। सो व्हाट इज द प्लेस ऑफ फ्लो लॉग्स इन नोड डायग्राम? वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर VPC फ्लो लॉग्स। हम VPC के ऊपर जो लॉग्स आ रहे हैं हमारे पास, जो IP की ट्रैफिक आ रही है, उसको बेसिकली हम कैप्चर करेंगे। और कैप्चर करने के बाद ऑब्वियसली यू नीड टू सेंड इट ओवर S3 बकेट और यू कैन सेंड इट टू Amazon क्लाउड वॉच। तो आप दोनों में से कोई भी डेस्टिनेशन जो है वो चूज कर सकते हैं। हम S3 की थोड़ी डिटेल में हमने टॉपिक डिस्कस करना है, लेकिन आप अगर समझें तो मैंने क्लाउड वॉच को साथ साथ ना हर टॉपिक के अंदर कहीं ना कहीं पे टच किया है। लेकिन अब हम अपने जो लॉग्स का डेस्टिनेशन सेट करेंगे ना, वो क्लाउड वॉच के ऊपर सेंड करेंगे इसको। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू क्रिएट VPC फ्लो लॉग्स, और फ्लो लॉग्स का डेस्टिनेशन जो है वो आपका क्या होगा, Amazon क्लाउड वॉच होगा, जहां पर इसको हम स्टोर कर रहे होंगे, कैप्चर कर रहे होंगे। So in order to do that,
आप आते हैं जी अंडर द VPC सेक्शन, और VPC सेक्शन के अंदर आप अपने VPCs में आते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे VPCs हैं, डिफॉल्ट एंड डेमो VPC, and we are going to attach flow logs with demo VPC, and over here you can see the button of flow logs. Flow logs आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रही है। मैं flow log पे क्लिक करता हूँ। So क्लिक करने के बाद what I can see, I don't have any flow logs, no flow logs found in this region. So we need to create the flow log. हम क्रिएट करते हैं फ्लो लॉग को, और इसके लिए हमने VPC इसको इसके साथ अटैच करना है, वो उसने सेलेक्ट कर लिया हुआ है कि तुम्हारा डेमो VPC के साथ अटैच होगा। नेम इज ऑप्शनल, लेकिन हमें स्पेसिफाई करना है नेम को। सो आई कैन से डेमो VPC फ्लो लॉग्स FL फ्लो लॉग्स। और फिल्टर क्या करना है तुमने, आपसे पूछा जाता है, आप कहते हैं कि यार हर तरह की एक्सेप्ट रिक्वेस्ट को फिल्टर करना है, मतलब उनको कैप्चर करना है, या तुमने रिजेक्टेड ट्रैफिक को कैप्चर करना है, या तुमने हर तरह की ट्रैफिक को कैप्चर करना है। सो आई विल से ऑल, ठीक है। और उसके बाद maximum aggregation interval, the maximum interval of time during which a flow packet is captured and aggregate into flow logs record, वो 10 मिनट का हो या 1 मिनट का हो, फॉर एग्जांपल यू कैन से 1 मिनट। और यहाँ पर डेस्टिनेशन आपको चूज करना है कि तुम्हारे फ्लो लॉग्स कहाँ पर पब्लिश होने चाहिए, लॉग डाटा कहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए। सो यू हैव टू ऑप्शंस, send it to your CloudWatch or send it to your Amazon S3 bucket. Right now I'm going to choose send to CloudWatch logs, और फिर जो CloudWatch logs हैं वहां पे डेफिनेटली आपका कोई फोल्डर होना चाहिए, लॉग ग्रुप होना चाहिए, जहां पे लॉग स्ट्रीम जो है वो आपके लिए कैप्चर होगी, जिसको आप बाद में मॉनिटर कर सकते हैं। सो राइट नाउ मेरे पास एक बना हुआ है पहले से VPC फ्लो लॉग, बट फॉरगेट अबाउट दिस। अभी के लिए आप ये समझें कि हमारे पास नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल स्क्रैच से करवाना चाहता हूँ मैं। तो हम क्या करते हैं, पहले क्लाउड वॉच में जाते हैं, यहाँ पे सर्विसेज में आके सर्च में कर सकते हैं आप कहते हैं जी क्लाउड वॉच। यहाँ पे आपको मॉनिटर रिसोर्सेज एंड एप्लीकेशंस, आप क्लाउड वॉच पे क्लिक करते हैं। So first time we are opening the CloudWatch console, or you can find a lot of things over here, but just me divert your attentions towards log groups. यहाँ पे आपको log groups नजर आ रहे हैं, I will click on that, और यहाँ पे आपको VPC फ्लो लॉग नजर आ रहा है। इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, हम एक स्टार्ट से इसको बिल्ड करेंगे। सो सपोज दैट यू हैव नो लॉग ग्रुप्स, तो आपको एक लॉग ग्रुप क्रिएट करना है और उस लॉग ग्रुप का नाम रखना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं माय डेमो VPC फ्लो लॉग ग्रुप FLG। और रिटेंशन सेटिंग कब एक्सपायर करना है, कभी भी एक्सपायर ना हो, 1 दिन के बाद हो जाए, 3 दिन के बाद हो जाए, 5 दिन के बाद हो जाए, 1 हफ्ते बाद हो जाए, 2 हफ्ते बाद हो जाए, 1 महीने बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद, आपके पास बहुत बहुत लंबी चौड़ी ऑप्शंस हैं। 120 मंथ तक आपने लॉग्स रखने हैं, मतलब 53 डेज तक रखने हैं। इट्स अप टू यू कि आप कब तक इनको स्टोर करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारा तो आज की लैब है, अभी हम जाते जाते इसको डिलीट भी कर देंगे। तो लेट्स से वी से 1 डे रिटेंशन पीरियड है जी हमारा, और उसके बाद यू विल सिंपली क्रिएट, और ये आपका जो है डेमो VPC फ्लो लॉग जो है लॉग ग्रुप आपने बेसिकली क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। ये क्रिएट करने के बाद आप वापस जाते हैं, और यहाँ पर हमें पहले नजर आता है VPC FL जो कि लीड हो चुका है, लेकिन आप रिफ्रेश करेंगे तो अब आपको नजर आ रहा है डेमो VPC फ्लो लॉग, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगेन यू आर इंटरेक्टिंग विद IAM रोल। अब चूंकि फिर एक सर्विस एक दूसरी सर्विस से बातचीत करना चाह रही है, तो उसके लिए आपको IAM रोल जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो IAM रोल दैट हैज परमिशन टू पब्लिश द Amazon CloudWatch loop groups। सो उसके लिए मेरे पास काफी जो है वो IAM रोल बने हुए हैं, लेकिन हमें इसके लिए क्रिएट करना है। तो अगर नहीं है तो आप सेटअप परमिशंस में डायरेक्टली यहाँ पे जाके IAM रोल क्रिएट कर सकते हैं। सो आई विल क्लिक ऑन दैट सेटअप परमिशंस,
और सिर्फ आपको एक बटन प्रेस करना है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, क्रिएट अ न्यू आई एम रोल, फ्लो लॉग्स रोल, रोल का नाम यही रहने दें और सिंपली क्लिक ऑन अलाउ। तो उसने आपके लिए एक आई एम रोल जो है वो भी क्या कर दिया है, क्रिएट कर दिया है। तो अगेन अब वापस आते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं, तो फ्लो लॉग्स रोल का अब आपको रोल नजर आ रहा है, आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दो चीजें आपको यहाँ पे करनी है, एक डेस्टिनेशन लॉग ग्रुप, और उसके बाद डेस्टिनेशन में क्लाउड वॉच पे भेजने थे हमने, तो वहां पे जाकर हमने लॉग ग्रुप क्रिएट किया, और उसके बाद हमने आई एम रोल अटैच किया। और लॉग्स रैकेट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एडब्ल्यूएस ने जो डिफॉल्ट फॉर्मेट दिया वो होना चाहिए। तुम अपनी तरफ से कोई एक फॉर्मेट क्रिएट करना चाहते हो, हम कहते हैं ठीक है, एडब्ल्यूएस ने कर दिया जो फॉर्मेट, ये जो मैं आपको दिखा रहा था फॉर्मेट लॉग्स का, कि वर्जन, अकाउंट आईडी, इंटरफेस आईडी, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट, तो आप बिल्कुल इसी फॉर्मेट के साथ फर्दर मूव करना चाहते हैं तो ठीक है, यू कैन क्रिएट योर फ्लो लॉग नाउ। और जी हम अपने डेमो वीपीसी के लिए फ्लो लॉग्स जो हैं वो क्या कर चुके हैं, क्रिएट कर चुके हैं, जो कि आपके किस नाम से नजर आ रहे हैं आपको, डेमो वीपीसी फ्लो लॉग्स। फिल्टर ऑल का है, क्लाउड डेस्टिनेशन टाइप क्या है, क्लाउड वॉच लॉग्स, और डेस्टिनेशन नेम ये है। यहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली उस फोल्डर के ऊपर जा सकते हैं। मैक्सिमम एग्रीगेशन इंटरवल 1 मिनट, और स्टेटस एक्टिव, लॉग लाइन फॉर्मेट डिफॉल्ट जो एडब्ल्यूएस ने प्रोवाइड किया, आपने उसी को चूज किया। एनी हाउ, आप क्लाउड वॉच पे आते हैं और यहाँ पर आपका वो लॉग ग्रुप है। इफ आई क्लिक ऑन दैट, तो राइट नाउ आई डोंट हैव एनी लॉग स्ट्रीम, इट विल टेक फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स लगेंगे लॉग्स को इकट्ठे होते हुए। तो तब तक के लिए आप कोई खुद से ट्रैफिक जनरेट करना चाहें, आप बिल्कुल ट्रैफिक जो है वो जनरेट कर सकते हैं अपनी तरफ से, अगर आप चाहते हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल अब आपके पास, आप प्राइवेट इंस्टेंस पे डेफिनेटली यहाँ से जो है वो पिंग नहीं जाएगा गूगल को, क्योंकि आप नेट गेटवे जो है वो बिल्कुल बैक होल कर चुके हैं, उसको डिलीट कर चुके हैं। और चूंकि मैं प्राइवेट इंस्टेंस के ऊपर हूँ, प्राइवेट इंस्टेंस से अब मैंने नेट गेटवे जो है वो डिटैच कर दिया था, मैं इंटरनेट के ऊपर नहीं जा पा रहा, तो कोई मसला नहीं है, ये काम हमने खुद ही किया था। मैं एग्जिट कर लेता हूँ फिलहाल अपने इस प्राइवेट इंस्टेंस से, और मैं अपने पब्लिक इंस्टेंस में आ चुका हूँ। और यहाँ आकर आप चाहें तो कोई ट्रैफिक जनरेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। नहीं, फिलहाल तो मेरे पब्लिक से भी नहीं जा रही, हो सकता है हमने कुछ प्ले किया हो किसी और चीजों के साथ, सो कोई बात नहीं। एग्जिट वंस मोर, क्या मैं अभी भी प्राइवेट के अंदर हूँ? हाँ यार, कनेक्शन अब क्लोज हुआ है। नहीं जी, अब आया हूँ मैं अपने पब्लिक इंस्टेंस के अंदर। थैंक यू मोहसिन, मैंने जरा और से देखा नहीं। तो अब मेरी ट्रैफिक जो है वो पब्लिक इंस्टेंस से जा रही है बेसिकली। पब्लिक इंस्टेंस पे आपको पता है हमारे पास इंटरनेट है, IGW अटैच्ड है, और हमने उसका राउट भी ऐड किया हुआ है। नहीं यार, एक दफा रिफ्रेश करते हैं इसको। सो एज यू कैन सी, सम लॉग्स हैव बीन कैप्चर्ड, और डिफरेंट ENI के ऊपर कैप्चर्ड हुए हैं, क्योंकि हमने डिफरेंट ENI के ऊपर प्रैक्टिस ट्रैफिक जनरेट की थी। मैं पहला फोल्डर देख लेता हूँ, और उसमें यू गाइस कैन सी के कुछ ट्रैफिक जो है वो कैप्चर हुई है, और उसके अंदर एक्सेप्ट ओके का स्टेटस भी आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा वापस आते हैं, आपको और भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर ENI। अच्छा, ये ENI कैसे, अब आप देखें कि यहाँ पर आपको कुछ रिजेक्ट रिक्वेस्ट भी नजर आ रही है। ठीक है, ये बेसिकली ना मेरा पता है कौन सा होगा, ये पब्लिक इंस्टेंस होगा मेरा। ठीक है, सो आई विल टेक वन रिजेक्ट रिक्वेस्ट ओवर हियर। मैं एक रिजेक्ट जो है ना वो लॉग्स उठाता हूँ, और इसका जो है ना मैं सोर्स IP यहाँ से कॉपी करता हूँ। सोर्स IP ये कॉपी करते हैं जरा, और कॉपी करने के बाद, ये तो मेरा अपना IP ना, डेस्टिनेशन IP, ये तो मेरा डेस्टिनेशन IP है, ये सोर्स IP है जहाँ से कोई रिक्वेस्ट आई और उसको रिजेक्ट किया गया। और किसने रिजेक्ट किया देख लेते हैं। अच्छा, ये ENI आप देखना चाहें किसका ENI, तो ये ENI की ID है। अच्छा, ये कैसे देख सकते हैं आप, मैं EC2 पे आता हूँ, और EC2 पे आके आप वेब सर्वर पे क्लिक करें, और वेब सर्वर पे यहाँ कहीं पे देखें, आपको ENI नजर आएगी, ENI ID ENI नहीं नजर आई,
इसे देख लेते हैं, यानी मैं बस ऐसे देख रहा हूँ कहीं पे हमें नजर आ जाए तो नेटवर्किंग में मिलेगी। यस, ये नेटवर्क इंटरफेसेस में, नेटवर्क इंटरफेसेस, हाँ जी, यहाँ पर आप देखें ये है जी ENI ID 8E8, जो मेरा वेब सर्वर है उसकी ENI जो है वो 8E8 है। तो 8E8, तो मैं कहाँ पर हूँ, 8E8 में ही हूँ। तो मैंने पहले ही आपसे कहा था ये हमारा क्या होगा, पब्लिक इंस्टेंस। ये आपको नजर आ रहा है 8E8। हाँ, तो ये मेरी किसकी है, वेब सर्वर का इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ठीक है, जैसे हमारा निक होता है। तो आई विल टेक दिस सोर्स IP, कॉपी करते हैं इसको, कोशिश करते हैं कि पता करें ये बंदा कौन है। हम तो बड़े लोकल वे से पता करने जा रहे हैं। तो IPv4 एड्रेस लुकअप, तो IPv4 lookup, enter the IP address. I will simply paste it over here and get the IP address details. So seems like someone, तो नीचे करते हैं इसको, someone from Europe and Netherlands went on, और डेसिमल होस्ट नेम जिसका IP ये है, ये बेसिकली नीदरलैंड से कोई एक्सेस करना चाह रहा है मेरे इंस्टेंस को। सो ऑल द टाइम हैकर्स आर देयर, लोग कोशिश कर रहे होते हैं आपके इंस्टेंस में घुसने की, आपके अकाउंट्स को हैक करने की। सो यू कैन फाइंड इट ओवर हियर। तो ये IP जो है बेसिकली कहाँ से, इस टाइम नीदरलैंड से। सो 142.72 था ना ये, सो ये 142.72 और कोई देखते हैं यार, रिजेक्टेड बाय 212, ये एक और IP नजर आ रहा है आपको, अलग सा IP नजर आ रहा है 212, इसकी भी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हुई है। ठीक है, सो इसी की IP को ऐसे रिक्वेस्ट कर दें, छोड़ें सर, हम नहीं पंगे में पड़ेंगे, हम शरीफ लोग हैं सर। नहीं यार, ये दूसरा IP पेश करते हैं, और हो सकता है वही बंदा डिफरेंट IP चेंज कर करके काम कर रहा हो। ठीक है, हो सकता है कोई और बंदा भी हो, तो कुछ पता नहीं होता यार। अगेन दिस इज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, ये भाई साहब नॉर्थ अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स से, और सिटी जो है वो सैन फ्रांसिस्को से बेसिकली कोशिश कर रहे हैं। और किस पोर्ट पे कोशिश कर रहे हैं ये भी देख लें। और सर जी ये आप ये लैब करेंगे ना, फिर आपने काम करने हैं। मैं सर इस टाइम ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ये सोर्स पोर्ट है और ये डेस्टिनेशन पोर्ट है। हाँ, तो ये इसकी रिक्वेस्ट जो है वो क्या हुई है, रिजेक्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो सिक्योरिटी ग्रुप्स और नैकल्स इस तरह की चीजें जो है वो अप्लाई की हुई हैं, जिसकी वजह से, और की नहीं है इसके पास, भाई साहब के पास, तो ड्यू टू सो मेनी रीजंस इसकी जो रिक्वेस्ट है वो क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। एक्सेप्ट वाली भी चेक कर लें यार, चेक कर लें, ये एक्सेप्ट वाली भाई साहब आपका अपना IP है। अपने आप को पकड़ना है तो पकड़ लें। ठीक है, चलें, ये एक्सेप्ट हुई है कोई, ये कोई अजीब सा IP है, लेकिन क्या हुआ है इसके ऊपर ये देख लेते हैं यार। ये एक्सेप्ट वाली कौन सी है, कहीं मेरी मशीन का ना हो IP, पता चले मुझे ही पकड़ लें आप लोग। पब्लिक IP हो सकता है ना मेरी मशीन का, 138। नहीं जी, ये है साइबर इंटरनेट। ये तो हमारा है यार, साइबर नेट तो हमारा है, लेकिन कंट्री फ्रांस आ रही है। वाह, चेक करते हैं यार ये मेरा IP है कि नहीं है इस टाइम, 124.138। तो अगर अपना IP भी चेक कर लेते हैं, लेकिन लोकेशन गलत सी आ रही है।
ये जी चोर मचाए शोर, मैंने कहा था ना मेरा आईपी ना निकल आए कहीं एक्सेप्ट वाली, तो ये 138 जो है दिस इज माय आईपी। तो चोर खुद ही शोर मचा रहे हैं, तो फिर ये बात यार अच्छी नहीं। मैं तो नहीं चाह रहा था मैं एक्सेप्ट वाली पकड़ूं, क्योंकि चोर मैंने निकलना था, लेकिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हुई है। तो 124.29.217.138, और क्योंकि मैंने यहाँ से अंदाजा लगाया था कि साइबर नेट पे इस टाइम मैं कनेक्टेड हूँ, वो मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ, तो उसमें आपको जो है ना हमारा ये देखें साइबर नेट, ये साइबर नेट और ये आईपी 217.138, ये बेसिकली मैं यूज कर रहा हूँ इस टाइम। तो ये जो बेसिकली मैं था। लोकेशन देखें, लोकेशन कोई बंदा जो है ना, अब ये लोकेशन जो है वो डेफिनेटली आप चेंज कर लेते होते हैं अपनी भी। जो आपको क्या लगता है जो अटैकर होते हैं, हैकर होते हैं, वो सेम लोकेशन से ये काम कर रहे होते हैं? फंसना है उन्होंने, इतने आराम से फंसना है उन्होंने। हाँ, हमारी लोकेशन क्यों चेंज है, डेफिनेटली वो आईएसपी ने जो भी मामला किए हुए हैं वो बेहतर जानता है। लेकिन जो हैकर्स हैं वो कभी भी सेम लोकेशन, अपना मैक भी इवन वो चेंज करके तो फिर इस तरह की एक्टिविटीज करते होते हैं। कभी भी वो अपनी सेम लोकेशन से या एग्जैक्ट मैप से कभी भी हरकतें नहीं कर रहे होते। ठीक है, बहुत एफिशिएंट होते हैं, इतने वो सादा आदमी नहीं होते कि बिल्कुल जी आपको अपनी सेम लोकेशन से आप ये एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, लोकेशन रॉन्ग हो सकती है यार, लोकेशन हो सकता है पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, किसी और कंट्री से हो, तो लोकेशन तो चेंज करना कौन सा मसला है, या मैप चेंज करना मशीन का कौन सा मसला है। ये सारे काम हो जाया करते हैं, परेशान ना हो। अभी कौन सा हम यहाँ पर जो है वो एफबीआर की टीम में बैठे हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं, उसके लिए फिर आपके पास बाकी सारे वेज होते हैं, लोकेशन को भी, एक्चुअल लोकेशन को ट्रेस करने के सारे मामला होते हैं आपके पास। जी क्लास, यहाँ तक सब लोग साथ हैं? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग यार, ये कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि नॉर्मली आप नहीं देख पाते कहीं पे होती हुई। तो इन चीजों का यार बिल्कुल आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीपीसी फ्लो लॉग्स। और ओवरऑल अगर मैं वापस जाऊं जहां से हमने शुरू किया था, तो आई हैव क्लेम दैट कि यार इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द वीपीसी यू गाइस विल सी कि हम ये पूरी डायग्राम जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। सो अपार्ट फ्रॉम दिस साइड, फॉरगेट अबाउट दिस राइट नाउ। इसके अलावा अगर आप बाकी देखें तो वी हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हम हर चीज जो है पूरा, और शुरू में देखने में मतलब दिस गोइंग टू बी वेरी स्केरी, बड़ा खौफनाक किस्म का नजर आ रहा होगा सीन। लेकिन जब आपने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज की है तो उसमें आप देखें कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप जो है इस चीज को कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल जी करते हैं। जब कोई केस वगैरह होता है, कोई मर्डर होता है, कोई ऐसी ब्लैकमेलिंग होती है, तो सब शुरू से लेके एंड तक पूरी इन्वेस्टिगेशन चलती है। दिस इज नॉट एन इजी, और ये बेसिकली रूल्स पास हो रहे हैं, ये टेंशन पड़नी है आने वाले दिनों में आईएसपी को, ये काम होना है। कुछ लोग अभी नहीं कर रहे लेकिन वो करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, पास वेरी अपना वाईफाई पासवर्ड कभी भी शेयर ना करें किसी के साथ, अब नहीं करने चाहिए। हाँ, फ्री वाईफाई तो सबसे खतरनाक है। हम तो रेस्टोरेंट में जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले भाई जी पासवर्ड बताना, ऑर्डर बाद में देते हैं, पहले कहते हैं भाई पासवर्ड बता दे, पासवर्ड बताएगा तो हम ऑर्डर देंगे, वरना हम यहाँ बैठ ही नहीं रहे। तो अब लोगों को नहीं आइडिया सर। सेम नेटवर्क पे आप आ जाए तो आपकी ऐसी की तैसी फिर सकती है, आपके एक पासवर्ड, सारा कुछ डिक्रिप्ट हो सकता है, सारा कुछ देखा जा सकता है। तो बिला वजह कहीं पे भी जाके पब्लिक वाईफाई एयरपोर्ट्स पे और रेस्टोरेंट्स वगैरह में खास तौर पे आप डेफिनेटली आप लोग फैमिली वाले हैं, अपनी फीमेल्स को मना करें कि कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाके कभी भी किसी का जो है ना फ्री वाईफाई जो है वो इंटरनेट रेस्टोरेंट वगैरह का, होटल्स वगैरह का यूज ना करें अनटिल अनलेस के बहुत कोई इमरजेंसी हो, नहीं गुजारा हो रहा। अदरवाइज ये आप पे उल्टा पड़ सकता है। कुछ लोग करते हैं और ऐसा होता भी है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अतुल साहब। क्लियर। आखिरी कुछ हमारा एक सेक्शन जो है वो वीपीसी का रहता है, इसको वाइंड अप करते हैं अभी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं टोटली इसको हैंड्स ऑन रखूं, लेकिन आखिरी जो सेक्शन है, वी डोंट हैव एनी कॉर्पोरेट डाटा सेंटर, सो वी कैन नॉट कॉन्फ़िगर दिस प्रैक्टिकली। लेकिन हम थियोरेटिकली इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू हैव योर कॉर्पोरेट डाटा सेंटर तो किस तरीके से थिंग्स वर्क। तो इसके लिए बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर
एंड पॉइंट्स, लॉग्स, और उसके बाद साइट टू साइट वीपीएन। तो साइट टू साइट वीपीएन की जब हम बात करते हैं, और कब हम ऐसी बात करते हैं, जब हमारे पास कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि हमने अपने कॉर्पोरेट डाटा सेंटर को जो है ना, ये हमारा मतलब सॉरी AWS के ऊपर है सारा कुछ, और यहाँ पर अगर आपका कोई कॉर्पोरेट डाटा सेंटर है और आप कुछ सर्विसेज को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं विद AWS, और डेफिनेटली अपना VPC क्रिएट करेंगे, वहीं पे रिसोर्सेज रखेंगे ना, तो VPC के साथ आप क्या करते हैं, साइट टू साइट क्या बनाना चाहते हैं, एक VPN बनाना चाहते हैं। ठीक है, सो साइट टू साइट VPN बनाने के लिए जो 2-3 चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। 3 चीजें हैं, जिसमें वर्चुअल प्राइवेट गेटवे है, कस्टमर गेटवे है, और साइट टू साइट VPN है, और IP एड्रेसेस तो डेफिनेटली है ही है। सो जब आप बात करते हैं वर्चुअल प्राइवेट गेटवे की, तो बेसिकली VPN कंसंट्रेटर ऑन द AWS साइड ऑफ द VPN कनेक्शन। ये बेसिकली जो वर्चुअल प्राइवेट गे है VPG, ये आपका प्रोवाइड किया जाता है AWS की साइड से, और जो कस्टमर गेटवे होता है वो होता है कस्टमर साइड पे, कॉर्पोरेट साइड के ऊपर, जहां पर कुछ जो है ना टेस्टेड डिवाइसेस जो है AWS आपको उसकी लिस्ट प्रोवाइड करता है कि अगर आपके ऑन प्रेमिसेस के ऊपर कॉर्पोरेट डाटा सेंटर के अंदर ये डिवाइसेस हैं, so definitely you can create site to site VPN with us. So I'm just copying this link. मैं ये लिंक कॉपी करता हूँ और आप लोगों को टेस्टेड डिवाइसेस जो है वो थोड़ी दिखा सकता हूँ Amazon के ऑफिशियल वेब पेज के ऊपर कि कौन कौन सी टेस्टेड डिवाइस जो है Amazon रिकमेंड करता है। और यहाँ थोड़ी गाइडलाइन भी है, यू कैन रीड दीज गाइडलाइंस एज वेल। सो जिसमें वो दिखा रहा है कि वर्चुअल प्राइवेट गेटवे जो कि बेसिकली AWS की साइड है, और आपके पास जो है कस्टमर गेटवे ऑन प्रेमिसेस, तो आप VPN की टनल्स जो बिल्कुल बना सकते हैं। और जो टेस्टेड डिवाइसेस हैं, सो योर कस्टमर गेटवे डिवाइस कैन बी फिजिकल और सॉफ्टवेयर अप्लायंस, हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ सम डिवाइसेस दैट हैव डिवाइस स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल इन द Amazon VPC कंसोल। तो जिसमें चेक पॉइंट सिक्योरिटी गेटवे है, ASA है, और सोनिक वॉल है, फोर्टिनेट, FortiGate है, जुनिपर की J सीरीज है, जुनिपर की ISD, SSD, SSR और FP सेंस है, Palo Alto है, यामाहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर है। तो ये बेसिकली टेस्टेड डिवाइसेस हैं, लिस्ट है उनकी, जिनके साथ आप बिल्कुल जो है साइट टू साइट VPN जो है वो बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, सो ये आप इसको, मैं बेसिकली ये लिंक आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, अगर आप मजीद डिटेल में इसको देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं जी। सो अगर आपने साइट टू साइट VPN बनाना है तो उसके लिए हो सकता है, देखें, कॉर्पोरेट डाटा सेंटर के अंदर यू माइट बी यूजिंग स्टैटिक IP और इंटरनेट राउटेबल IP एड्रेस फॉर योर कस्टमर गेटवे डिवाइस। मतलब जो कस्टमर गेटवे डिवाइस है जो आपकी साइट के ऊपर है, उस पर आप स्टैटिक IP भी यूज कर रहे होंगे, या शायद आप इंटरनेट राउटेबल IP एड्रेस फॉर योर कस्टमर गेटवे डिवाइस इफ behind a CGW behind the NAT with NAT T use the public IP address of the NAT। तो कुछ रिकमेंडेशंस हैं AWS आपको देता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल इसको कंसोल में देखना चाहें कि सर कंसोल में हमारे पास कहाँ पे ऑप्शंस हैं इसकी, वी आर नॉट गोइंग टू कॉन्फ़िगर दैट, लेकिन मैं आपको चीजें दिखा सकता हूँ। सो 3 चीजें मैंने आपसे कहा है कि आप लोगों ने देखनी है, एक कस्टमर गेटवे जो कि कॉर्पोरेट साइड पे, एक वर्चुअल प्राइवेट गेटवे जो कि AWS की साइड पे, और फिर इन दोनों के दरमियान आप क्या बनाना चाहते हैं, साइड टू साइड VPN कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर, तीनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। करना क्या है, करना कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले जाते हैं वर्चुअल प्राइवेट गेटवे के ऊपर, जो कि AWS की साइट पे आपको कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती हैं, तो उसमें आप नेम टैग देते हैं, और नेम टैग कुछ भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी, बहुत सी ऑप्शंस आ रही हैं यहाँ पर, लेकिन मेरे को भी जरूरत नहीं है ऑप्शंस की। सो आप कहते हैं कि वर्चुअल प्राइवेट गेटवे और कॉर्पोरेट डाटा सेंटर अपनी साइड से, और Amazon डिफॉल्ट ASN Amazon और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आप डिफॉल्ट उसका लेना चाहते हैं, कस्टमर का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर देना चाहते हैं, जो भी है आप कस्टमर पे क्लिक करते हैं तो आप अपना ऑटोनोमस कस्टम, जो आप कस्टम खुद से अपना देना चाहते हैं जो आपका है, वो भी आप दे सकते हैं, और Amazon का भी जो है वो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सो यूज Amazon प्रोवाइडेड ASN फॉर BGP और Amazon साइट। तो BGP का लफ्ज सुन के कुछ लोगों के दिलों को स्कीन मिली होगी कि यार इतना राउटिंग पड़ी थी, कहीं पे तो चलने जरूरत पड़ी उसकी। सो उसके बाद आपने क्रिएट कर लिया, सिंपली डूइंग सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। और इसके बाद डेफिनेटली आप इसको अटैच करते हैं VPC के साथ, तो आप अपने इसको VPC के साथ अटैच कर लेते हैं। और कौन से VPC के साथ करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको डेमो VPC के साथ अटैच करता हूँ, एंड यस अटैच।
तो ये साइट तो मैं कर सकता था, अटैचिंग कुछ देर के बाद ये अटैच हो जाएगा और ये मेरा Amazon की साइट से ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है 64512। ओके, और ये इतना सही काम था इस साइट से। दूसरी साइड से कस्टमर गेटवे पे जाएं, सो राइट नाउ वी डोंट हैव एनी कॉर्पोरेट डाटा सेंटर, तो यहाँ पर बेसिकली आप उसका नाम रखते हैं, फॉर एग्जांपल डबल ए में कुछ भी रख सकता हूँ, और राउटिंग आपकी स्टैटिक है, डायनामिक करनी है वो आप रखते हैं। आप डायनामिक की तरफ जाते हैं तो आपको बीजीपी का अपना ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, अपनी साइट का आईपी एड्रेस, ये सारी चीजें सर डिवाइड। इसमें एक चीज अगर हम ये इनकॉर्पोरेट कर लें, क्योंकि हमारे पास कॉर्पोरेट डीसी तो है नहीं, मतलब अगर आपके पास टाइम है और ये हो सकता है कि आप सिंपल अपने पास एक डिफरेंट नेटवर्क पे लैपटॉप रख लें, उसका भी तो लाइव आईपी हमारे पास आ जाएगा। तो उस वो जो डिफरेंट लैपटॉप है उससे अगर हम अपना वीपीसी के अंदर इंस्टांस को एक्सेस करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली वो एक इसके थ्रू ही आएगा, थ्रू ये जो हम बना रहे हैं वीपीएन। तो वो एक छोटी सी लैब हो सकती है इफ यू हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम है ये करने का और ये स्कोप में है तो। एक तो सर स्कोप में नहीं है, दूसरा टाइम भी नहीं है। टाइम देखिए एंड हो रहा है, अंडरस्टूड सर, और कल के बिल्कुल लिए ना, बिल्कुल कल ठीक के है। लिए हमारे पास ना 3 मेजर सर्विसेज अभी बाकी हैं, जिसमें राउट 53 है, S3 है और RDS है। तो मुझे नहीं पता वो कल ठीक है कैसे सर, खत्म वैसे हो। मैं वैसे तो एक कोशिश, अंडरस्टैंडिंग तो बिल्ड हो गई है, तो बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला ये और जब दूसरा ना, इंस्टीट्यूट वगैरह आप, भी हाँ, ओपन होते हैं तो आपकी आपके साथ जो इन टच रहेंगे। कॉर्पोरेट साइट जो है उसमें सर इनमें से कोई टेस्टिंग डिवाइस होनी चाहिए। आप मुझे कहते हैं कि सर अगर अपनी सिस्टम से कोई चीज ऐसा कर लें तो सर वो भी पॉसिबल नहीं है। जो कस्टमर गेटवे है वो आप भी ऑफ डेफिनेटली कोर्स ऑफ कोर्स। इन टेस्टिंग डिवाइस में से कुछ होना चाहिए, तो लैपटॉप वाला सिस्टम सर नहीं हो सकता है यहाँ से। समझ गए होंगे मेरी बात। तो विंडोज बिल्कुल सर्वर सर, मैं समझ। 2008 और बाकी जो आपको मैंने टेस्टिंग डिवाइसेस दिखाई हैं, कस्टमर गेटवे इनमें से कोई होना चाहिए, तो सिस्टम के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। ये भी एक प्रॉब्लम है। और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल अभी हम इनके साथ तो प्ले कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की टर्म में, लेकिन बाकी जो हमारे पास सिस्टम कोई रनिंग डिवाइस नहीं है जो हम प्ले करें। बट द आइडिया लें सर आप, आइडिया बहुत सिंपल है, और बिल्कुल मैं सर। थोड़ा सा करके भी दिखा रहा हूँ। मतलब अपनी साइट से, अमेज़न की साइट से हमने कर लिया। अब यहाँ पे डेफिनेटली आपका नाम होगा, जो राउटिंग आप परफॉर्म कर रहे हैं स्टैटिक है, तो यहाँ पे आप अपना पब्लिक आईपी देंगे, और उसके बाद ARN अमेज़न रिसोर्स नेम, और अमेज़न रिसोर्स नेम जो है वो आपको क्रिएट करना पड़ता है, और उसके बाद आप डिवाइस जो है जो भी आप यूज कर रहे हैं वो देनी पड़ती है, क्योंकि कस्टमर गेटवे है। So specify the IP address for your gateway external interface. The address must be static and may be behind the device performing the NAT. For dynamic routing, we also specify your gateway border protocol BGP autonomous system number. This can be either a public or private autonomous system, such as those जो कि आपकी private range के अंदर आते हैं और public range के अंदर आते हैं। So VPN can use either pre-shared keys for certificate for authentication. Certification भी होगी पहले। When using certificate authentication, IP address is optional. अगर आपको सर्टिफिकेट है तो IP address जो है आपका ऑप्शनल है। To use certificate authentication, specify the certificate ARN when you create your customer gateway. To use a pre-shared key, only the IP address is required. अगर आपने pre-shared key की तरफ जाना है, PSK की तरफ जाना है, तो आप IP address के साथ चलते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली फिर आपको जरूरत नहीं है IP address की भी। So these are the configurations which are required on your corporate data center. तो उसके बाद ये दोनों काम करने के बाद आप वापस आते हैं, और वापस आकर आप इन दोनों चीजों को ना समझ लें, इकट्ठा करना है, यकजा करना है। जैसे आपने 2 वीपीसी की पेयरिंग कराई थी ना, कनेक्शन एस्टैब्लिश किया था उनके दरमियान, इसी तरीके से जब आप ये काम कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आप आते हैं कहाँ पर, साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शंस के ऊपर। और यहाँ पर आपने वो वीपीएन कनेक्शन क्रिएट करना है। क्रिएट करते वक्त आपने कुछ इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है वीपीजी की, जो कि वर्चुअल प्राइवेट गेटवे है, जो भी अभी आपने क्रिएट किया, जैसे मैंने ये क्रिएट किया था वर्चुअल प्राइवेट के कॉर्पोरेट डाटा सेंटर। और फिर आपने कस्टमर गेटवे में जो आपने क्रिएट किया वो आप प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली इनके दरमियान क्या होगा, साइड टू साइड वीपीएन जो है वो बेसिकली एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बेसिकली क्या कर रहे होंगे, मर्ज कर रहे होंगे, इन दोनों चीजों को लिंक कर रहे होंगे, और आपका साइड टू साइड वीपीएन जो है बिटवीन योर कॉर्पोरेट डाटा सेंटर एंड विद Amazon वो आपका एस्टैब्लिश हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। माजूद खाऊं जी, मैं प्रैक्टिकली इसको नहीं करवा सकता, और शायद कहीं भी आपको प्रैक्टिकल ना करवाया जाए अनटिल अनलेस के जिनके पास कॉर्पोरेट डाटा सेंटर हो, तो बिल्कुल तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपका इसका प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। और इसके अलावा इफ आई मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा और आगे चलते हैं यार, चीजें अभी भी कुछ बाकी हैं। डायरेक्ट कनेक्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट कनेक्ट्स बेसिकली इसको एडीएस रिप्रेजेंट करता है DX से, डायरेक्ट कनेक्ट से। सो डायरेक्ट कनेक्ट्स क्या है?
ये प्रोवाइड करते हैं आपको डेडिकेटेड प्राइवेट कनेक्शन फ्रॉम अ रिमोट नेटवर्क टू योर वीपीसी। रिमोट नेटवर्क से वीपीसी की तरफ आपको डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड करता है AWS। डेडिकेटेड कनेक्शन मस्ट बी सेटअप बिटवीन योर डीसी एंड AWS डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशन। और AWS की कुछ डायरेक्ट कनेक्ट की लोकेशंस हैं जो कि मेरा ख्याल है शुरू में कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, तो मैंने डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशंस जो उसके अंदर आपको दिखाई थी, जो हम बात कर रहे थे जियोग्राफिकल मैप की जब AWS के, तो डिफरेंट लोकेशंस हैं डायरेक्ट कनेक्ट की। तो आपके कॉर्पोरेट डाटा सेंटर से वहां तक आपका एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, और बेसिकली ये ऑन द स्पॉट नहीं होता, ऑन क्लिक नहीं होता। इसके लिए बेसिकली आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और इसके लिए कुछ महीने, और जहां पर AWS की डायरेक्ट कनेक्ट की लोकेशंस हो, सिर्फ वहां पर आपको डायरेक्ट कनेक्ट की ऑप्शंस जो है वो दी जा सकती है। एंड यू नीड टू सेट अप अ वर्चुअल प्राइवेट गेटवे ऑन योर VPC, और इसके लिए आपको वर्चुअल प्राइवेट गेटवे जिसकी भी बात करें तो वो भी एस्टैब्लिश करना पड़ता है। एंड एक्सेस पब्लिक रिसोर्सेज, आप पब्लिक रिसोर्सेज जो हैं AWS के S3 और प्राइवेट रिसोर्सेज जैसे EC2 या वो सेम लोकेशन सेम कनेक्शन के ऊपर आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर मैं डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशन की सर्विसेज लेता हूं तो मैं ग्लोबल सर्विसेज को भी एक्सेस कर सकता हूं AWS की, और अपने जो प्राइवेट सर्विसेज हैं उनको भी यूज कर सकता हूं इन प्राइवेट कनेक्शंस के थ्रू, जो कि मुझे AWS प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कनेक्ट। जी सर, क्या सवाल है जी आपका? लास्ट में बस एक चीज पूछना चाह रहा था, अगर हमने हमारा एक VPC लेट्स सपोज रीजन ए में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब US के किसी रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा थोड़ा सा रुक जाएं, आ रहा है सर, ओके इसका ओके जवाब अगली स्लाइड में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद इसके यूज केसेस क्या हैं डायरेक्ट कनेक्ट्स के? इंक्रीज द बैंडविड्थ। अगर सर वो सवाल क्लियर ना हुआ तो मुझे बाद में पूछ लीजिएगा एंड पे, ठीक है? यूज केसेस क्या? इंक्रीज द बैंडविड्थ थ्रूपुट, वर्किंग विद द लार्ज डाटा सेट्स, लोअर कॉस्ट, मोर कंसिस्टेंट नेटवर्क एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन यूजिंग रियल टाइम डाटा फीड्स, हाइब्रिड एनवायरनमेंट है, ऑन परमिशन क्लाउड दोनों को यूज कर सकते हैं, और IPv4 और IPv6 दोनों की सपोर्ट करता है। तो दीज आर द प्राइवेट लाइंस ऑफ द AWS, जो कि आपको विजुअली यहाँ पर नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर कॉर्पोरेट डाटा सेंटर कस्टमर नेटवर्क है, एंड दिस इज योर AWS अकाउंट जहाँ पे आपका प्राइवेट सेक्शन और उसके अंदर इंस्टांसेस और कुछ ग्लोबल सर्विसेज विद इन अ रीजन। तो यहाँ पर बेसिकली ये एक डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशन है AWS की। तो आपके दरमियान और आपके VPC के दरमियान यहाँ पे आपको वर्चुअल गेटवे जो है आप एस्टैब्लिश करते हैं, तो AWS आपको अपनी डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशन से प्राइवेट लाइंस जो है वो दे देता है, डेडिकेटेड लाइंस, जो कि आप यूज करके ग्लोबल सर्विसेज और प्राइवेट सर्विसेज जो है उनको यूज कर सकते हैं। तो प्राइवेट वर्चुअल इंटरफेस एंड पब्लिक वर्चुअल इंटरफेस, यहाँ पर आपका जो पब्लिक सर्विसेज है वो भी आपको मिल जाती हैं, जो प्राइवेट सर्विसेज है वो भी आपको मिल जाती हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या होते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट्स होते हैं। मैंने कहा ये कोई वो नहीं है कि आप सर्विसेज में क्लिक करें तो क्रिएट हो जाएंगी। इसके लिए आपको प्रॉपर जो है वो इस प्रॉपर मेलिंग से, प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है। सो डायरेक्ट कनेक्ट गेटवे, दिस इज अनदर ऑप्शन। If you want to set up a direct connect to one or more VPC in many different regions, सर जहां क्वेश्चन क्लियर हो ये भी मुझे बता दीजिएगा। If you want to set up a direct connect to one or more VPC, एक या एक से ज्यादा VPC के दरमियान डायरेक्ट कनेक्ट चाहते हैं इन मैनी डिफरेंट रीजन्स, और डिफरेंट रीजन्स के अंदर या सेम अकाउंट के अंदर, यू मस्ट यूज द डायरेक्ट कनेक्ट गेटवे। फॉर एग्जांपल देखिए ना, मेरे पास दो VPC हैं, ये भी VPC एक और VPC है, दोनों के साइडर ब्लॉक भी डिफरेंट है, और दोनों के मैं रिसोर्सेज को यूज करना चाहता हूँ, और मैं बेसिकली यहाँ पर हूँ, कस्टमर नेटवर्क मेरा यहाँ पर है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, AWS डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशन के थ्रू जो है डायरेक्ट कनेक्ट गेटवे से कनेक्ट होऊंगा, और इस गेटवे से मैं चाहूँ तो इस VPC पे चला जाऊँ, चाहूँ तो इस VPC पे चला जाऊँ, ठीक है? तो बेसिकली दिस इज द डायरेक्ट कनेक्ट गेटवे जो आप यूज कर सकते हैं AWS की सर्विसेज को। और उसके बाद कनेक्शन टाइप्स हैं। डेडिकेटेड कनेक्शंस आपको मिलते हैं जिसमें आपको बैंडविड्थ मिलती है 1 गीगाबिट पर सेकंड टू 10 गीगाबिट पर सेकंड कैपेसिटी के। फिजिकल ईथरनेट पोर्ट डेडिकेटेड टू अ कस्टमर, आपको डेडिकेटेड जो है वो पोर्ट्स दे दी जाती हैं। रिक्वेस्ट मेड टू AWS फर्स्ट, AWS से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, देन कंप्लीटेड बाय AWS कनेक्ट पार्टनर से ये कंप्लीट किया जाता है। होस्टेड कनेक्शन दूसरी ऑप्शन है, पहली ऑप्शन डेडिकेटेड कनेक्शन की थी, दूसरी ऑप्शन जो है वो होस्टेड कनेक्शन की है। इसमें 50 मेगाबिट पर सेकंड से 500 से 10 गीगाबिट तक को आपको बैंडविड्थ प्रोवाइड की जाती है। कनेक्शन रिक्वेस्ट आर मेड बाय वाया AWS कनेक्ट पार्टनर्स, एंड कैपेसिटी कैन बी एडेड और रिमूव ऑन डिमांड। जब आपकी जरूरत ज्यादा है कैपेसिटी ऐड करवा सकते हैं, जरूरत कम है तो आप कम भी करवा सकते हैं। लीड टाइम्स आर ऑफन लॉन्गर देन 1 मंथ। मैं यही बात पहले से अर्ज कर रहा था कि इसमें ये क्लिक की बात नहीं है, इसके लिए बेसिकली आपको न्यू कनेक्शन एस्टैब्लिश करने होते हैं, तो इसके लिए 1 मंथ से ज्यादा का टाइम आपको लग जाया करता है। और उसके बाद egress ओनली इंटरनेट गेटवे, बेसिकली दिस इज फॉर IPv6, जहां हम जैसे बात कर रहे थे ना नेट की,
तो IPv6 में आपको पता है नेटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे ही पब्लिक एड्रेसेस हैं, IPv4 और ऑल पब्लिक एड्रेसेस। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, egress ओनली इंटरनेट गेटवे यूज करते हैं। आप IPv6 की ट्रैफिक जो अगर उनको आप राउट करवाना चाहते हैं। उसके अलावा मजीद आगे चलते हैं जी। कुछ जो है वो प्राइवेट लिंक्स हैं। पता नहीं किसका सवाल था, VPC एंड पॉइंट सर्विसेज। तो जब हम बात करते हैं VPC एंड पॉइंट सर्विसेज की, तो उसके लिए हमारे पास जो प्राइवेट लिंक्स होते हैं। मोस्ट सिक्योर एंड स्केलेबल वे टू एक्सपोज सर्विसेज टू thousands of VPCs ऑन और अदर अकाउंट्स डज नॉट रिक्वायर VPC peering। VPC peering की जरूरत नहीं होती, इंटरनेट गेटवे की जरूरत नहीं होती, नेट की जरूरत नहीं होती, राउटेबल्स की जरूरत नहीं होती। रिक्वायर्स अ नेटवर्क लोड बैलेंसर, सिर्फ एक नेटवर्क लोड बैलेंसर चाहिए, जो कि AWS की सर्विस है। एन ENI कस्टमर VPC चाहिए। इफ द नेटवर्क लोड बैलेंसर इज अ मल्टी AZ, अगर मल्टीपल AZ में है, then the ENI in multiple AZ, ENI भी आपका मल्टीपल AZ होना चाहिए। सोल्यूशन इज फॉल्ट टॉलरेंट, और सोल्यूशन बिल्कुल फॉल्ट टॉलरेंट है। तो ये वो जगह है जी जहां पर हम एंड पॉइंट, मैंने कहा था आप सब्र करें, मौका मिला तो जरूर डिस्कस करूंगा। तो ये VPC एंड पॉइंट सर्विसेज है। हमने एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर किए थे, लेकिन दिस इज द VPC एंड पॉइंट सर्विसेज जो कि प्राइवेट लिंक के अंदर यूज होती है, जहां पर कोई IGW पेयरिंग, शेयरिंग, नेट, राउट टेबल्स की जरूरत नहीं होती। तो दीज आर द प्राइवेट लिंक्स जो कि AWS आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन हर जगह नहीं, स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर। और उसके बाद VPN क्लाउड हब है, AWS VPN क्लाउड हब। सो क्लाउड हब के अंदर क्या है कि इफ यू हैव मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स, आपके पास मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, एंड हियर यू हैव मल्टीपल कॉर्पोरेट साइट्स। तो अगर आप बिल्कुल वो हब एंड स्पोक मॉडल जो है करना चाहते हैं कि आपका समझ लें कि मेन जो है वो AWS के ऊपर है, और बाकी जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारी ट्रैफिक जो है थ्रू हब होकर जाती है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन दी जाती है VPN क्लाउड हब की। सो प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन साइट्स इफ यू हैव मल्टीपल VPN कनेक्शंस। अगर मल्टीपल VPN के कनेक्शंस हैं तो बेसिकली उसके लिए क्लाउड हब सर्विस आप यूज करते हैं। लो कॉस्ट हब एंड स्पोक मॉडल फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन लोकेशंस। इट्स अ VPN कनेक्शन, सो इट गोज ओवर द पब्लिक इंटरनेट। अगर ये VPN का कनेक्शन है तो डेफिनेटली ये पब्लिक इंटरनेट से होता हुआ जाएगा। और उसके बाद VPN क्लाउड हब, जिसके अंदर हमारे पास फॉर हैविंग ट्रांजिटिव पेयरिंग, अगर ट्रांजिटिव पेयरिंग चाहिए इस तरह से, इधर से इधर, इधर से इधर। So, thousand of VPCs on premises hub and spoke connection. Regional resource can work cross region, share cross account using resource access manager. You can peer transit gateway across regions. Route table limit VPC, which VPC can talk with another VPC. Limit है कि इसके आप कौन से VPC किसके साथ बात करेगा, लिमिट को कंट्रोल करता है। Works with direct connect gateway, VPN connection, support IP multicast not supported by any other AWS services। तो ये कुछ VPN क्लाउड हब के आपके जो है वो यूज केस है, इसमें आप इसको देख सकते हैं। सो उसके बाद फाइनली वी हैव डन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद एक समरी का पोर्शन है। इस समरी को आप 5 से 10 मिनट में हम लोग वाइंड अप करेंगे। और इससे पहले सर जी किसी का कोई सवाल रहता है, राठौर साहब आपका कोई सवाल अगर मिस रह गया जो आपको आंसर नहीं मिला, तो अब आप पूछ सकते हैं मुझसे। वो क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन जो आप पूछना चाह रहे थे? जी सर, वो जो हब की आपने एग्जांपल दिया क्लाउड हब की, वो ऑब्वियसली उसके अंदर हो गया क्लियर, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा। मैं सर आपका सवाल शुरू हुआ था तो मैं समझ गया था आप सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं, मैंने आपको रोक दिया था। सर बेसिकली वो मैं पूछ इसलिए रहा था, मतलब अगर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रहा तो उस पर इंटेंशन भी बता देता हूँ। मेरी सर बड़ी देर से ख्वाहिश है कि एक VoIP का जो है ना अपना कुछ स्टार्ट किया जाए। तो उसके लिए जब आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स ज्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हर कोई आपके साथ इंटरनेट से तो नहीं कनेक्ट होगा, आपको सिक्योर करना पड़ेगा। तो उस सेंस में मैं पूछ रहा था। चलो चलो सही है सर, सही है। तो थोड़ा सा टाइम, आप माशाल्लाह मैच्योर आदमी है, प्रोफेशनल आदमी है, थोड़ा सा आपको टाइम। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप अटेंडेंस लगवा लीजिए, अटेंडेंस टाइम। ऑलराइट सर, ऑलराइट जी। काइंडली प्लीज अपने अपने वेबकैम ऑन कर लें ताकि अटेंडेंस में मेक श्योर